नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। नमस्कार, पॉलिटिक्स विद प्रकाश। इस वक्त आप टुडे बिहार न्यूज पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। बात करेंगे इंडिया अलायंस की, बात बिहार की भी करेंगे, दिल्ली की भी करेंगे। विरोधी खेमे के गठबंधन की जब बात कर रहे हैं तो आपको पहले ये बताएं कि देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस चुनाव को लेकर देश भर में भारतीय जनता पार्टी डुगडुगी पीट के कह रही है कि इंडिया अलायंस तो खत्म हो गया है। आने वाले वक्त में चुनाव बिहार में है। बिहार में इंडिया अलायंस है या फिर नहीं, बिहार में किस तरीके से चुनाव लड़ी जाएगी, महागठबंधन का जो कुनबा है वो बिहार में कितना मजबूत होगा, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। शुरुआत कर लेते हैं पहले दिल्ली से ही, क्योंकि आपको यह समझना है इस रिपोर्ट में, पॉलिटिक्स विद प्रकाश में, कि दिल्ली के चुनाव में जो चर्चा है इंडिया अलायंस के टूटने की, इसका असर बिहार पर कितना पड़ेगा। देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी से पहले कांग्रेस की सरकार थी। तो आपको मालूम है, कांग्रेस की सरकार हो या फिर आम आदमी पार्टी की, जब लोकसभा चुनाव 2024 की हम बात करते हैं तो बात करते हैं अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के एक मंच के तस्वीर की भी। केजरीवाल ने कहा कि हम कभी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, लोकसभा के चुनाव में एक साथ दिखे, गठबंधन में चुनाव लड़े, और जैसे ही लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ, चुनाव लड़ने की जब फिर से बारी आई तो वहां पर आम आदमी पार्टी की राहें अलग हो गई है, कांग्रेस की राहें अलग हो गई है। दिल्ली की सभी सीटों पर कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। अब ऐसे में सवाल यह है कि बिहार का क्या होगा भाई। ये इंडिया अलायंस, जिसका पूरा नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस था, वो अलायंस क्या टूट कर इस कद्र बिखर गया कि अब राज्यों के चुनाव में उसी खेमे में घमासान है। तो मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर इस बात को कह रहे हैं तो रुकिए, सुनिए, सोचिए, फिर कुछ अंदाजा लगाइए। अब बिहार के चुनाव का इतिहास अगर आपको मालूम है तो यह भी मालूम होगा कि बिहार में पिछले कई दफों के चुनावों में कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, वाम दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते आ रही है। और देखिए, 2015 के चुनाव के बाद से ही बिहार में महागठबंधन की ताकत बढ़ी हुई है। महागठबंधन में शामिल घटक दल आरजेडी तो विधानसभा के अंदर लगातार दूसरी दफे सबसे बड़ी पार्टी बनी है। कांग्रेस भी आप कह सकते हैं कि बिहार में एक अच्छे स्टेटस में है। लेफ्ट की भी स्थिति बिहार में तगड़ी है। तो भाई, बिहार का चुनाव जो है 2025 का जो लड़ा जाएगा, इस गठबंधन में कौन कौन से दल शामिल रहेंगे, 2020 के चुनाव से चर्चा शुरू करें, अच्छा रहेगा। 2020 के चुनाव की हम बात कर रहे हैं। बिहार के 243 सीटों पर जब वोटिंग की बारी आई तो महागठबंधन के खेमे में शामिल घटक दलों के ओर से अपने कैंडिडेट मैदान में उतारे गए, 243 सीट। और देखिए, इन 243 सीटों का गणित क्या कहता है, गणित को जरा एक बार समझ लीजिएगा। हम तो कहेंगे एक बार आपको दिखा भी देते हैं। राष्ट्रीय जनता दल 144 सीटों पर चुनाव लड़ी, कांग्रेस 70 सीटों पर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 19 सीटों पर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो 6 सीटों पर, और माफी चाहूंगा 19 सीटों पर मार्क्सवादी लेनिनवादी सीपीआई लड़ी। और
सीपीएम जो है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जो है, वो 4 सीटों पर चुनाव लड़ी और इस गठबंधन को बाय बाय बोला था तब मुकेश साहनी ने। मुकेश साहनी विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया थे। देखिए, अब महागठबंधन बहुमत को पार नहीं कर पाई, 122 विधायक नहीं जीत पाए, लेकिन 144 में 75 विधायक जो है वो चुनाव जीते राष्ट्रीय जनता दल के, जो बिहार विधानसभा के अंदर सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को बनाई। अब अलायंस को लेकर चर्चा है भाई। दिल्ली में जब कांग्रेस अलग लड़ी, जब आप अलग लड़ रही, तो इस बीच तेजस्वी यादव से ये सवाल पूछे गए कि क्या हुआ। तेजस्वी यादव ने कहा कि वही हुआ जो होना था, ये पहले ही तय कर ली गई थी। तो पहले तय क्या किया गया था? अब तेजस्वी यादव से सवाल इस वजह से भी पूछ रहे हैं पत्रकार लोग कि भाजपा के लोग जो है वो नरेंद्र मोदी का एक वीडियो शेयर कर रहे हैं और उस वीडियो में मोदी जी कह रहे हैं कि 24 में सरकार तो बनाएंगे ही, लेकिन इस वोट के बाद गठबंधन भी टूट जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडिया अलायंस में बातें क्या हुई थी? क्या इस बात को आप समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं। मोदी जी वाले वीडियो से सच्चाई समझ में नहीं आएगी। सच्चाई समझना है तो पॉलिटिक्स विद प्रकाश में आपको बता रहे हैं, गौर से सुनिएगा। बिहार में तमाम दलों ने चुनाव लड़ा, बिहार में चुनाव होने भी जा रहा है। देखिए, इंडिया अलायंस जब बनी देश के चुनाव को लड़ने के लिए, लोकसभा के चुनाव को लड़ने के लिए, तो आपको मालूम है कि उन सभी दलों को एक साथ मंच पर, एक मंच पर लाया गया जिनकी नीयत एक थी। नीयत का मतलब क्या? कि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना है। तस्वीर देखिए, आपको एक हम दिखा भी दे रहे हैं। ये तस्वीर आप देख भी रहे होंगे। ये तस्वीर जो है वो इंडिया अलायंस के नेताओं की है और इस तस्वीर में आपको देश का हर वो नेता दिख रहा होगा जिसकी नीयत थी कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से उतारेंगे। दूसरी ओर एनडीए था, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिस अलायंस के मुखिया थे नरेंद्र मोदी। और मोदी जी तो तमाम उन लोगों को एक मंच पर लाए जिन लोगों पर करप्शन के बड़े बड़े आरोप थे और सबको मिलाकर एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। देश की जनता ने अपने वोट से जवाब दिया और जनता का जो जवाब था उस जवाब को समझिएगा। 400 पार का नारा लगाने वाले की हालत ऐसी हुई कि 250 पार नहीं कर पाए। और इंडिया अलायंस जिस उद्देश्य को लेकर बना, इंडिया अलायंस को बनाने में जिस बात को लेकर निर्णय लिए गए, वो निर्णय ये थे कि जो केंद्र का चुनाव हम लोग लड़ेंगे, ये चुनाव जब संपन्न होगा तो इसके बाद जो राज्यों के चुनाव होंगे, अब राज्य अनुसार ही लड़ी जाएगी। तो देखिए, अब राज्य अनुसार की बात है। दिल्ली में कांग्रेस चुनाव लड़ी अलग, आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ते आ रही है। तो हरियाणा में अलग अलग चुनाव लड़ी गई। तो ये चुनाव लड़ने का जो इन लोगों का आइडिया है, ये आइडिया लोकसभा चुनाव तक ही था। ये इंडिया अलायंस लोकसभा का चुनाव फिर अगली दफे नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक मंच पर आकर लड़ेगा, लेकिन राज्यों में ये बात नहीं है। और मैं कह रहा हूं कि बिहार में जो चुनाव होंगे विधानसभा के, इस विधानसभा के चुनाव में भी आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और वीआईपी का गठबंधन होगा। मतलब ये कि बिहार में इंडिया अलायंस था, 15 में भी, 10 में भी है, 20 में भी, 25 में भी, आगे रहेगा कि नहीं रहेगा इस बात की गारंटी नहीं। लेकिन 25 के चुनाव तक तो इंडिया अलायंस बिहार में मजबूती से लड़ने जा रहा है। अब देखिए, सीटों के बंटवारे पर घमासान छिड़ेगा। जाहिर सी बात है कि मन मुताबिक सीटें हर किसी को नहीं मिलती है,
हर किसी की इच्छा होती है ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की, और तेजस्वी यादव तो ऐसे भी इस बार पूरी तरीके से रणनीति पर काम कर रहे हैं। चुनाव जीतना है, सरकार बनानी है, तैयारी पूरी कर ली है उन्होंने। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिस तेजस्वी यादव के बयान पर खूब कथा सुनी हो रही है, वो स्पष्ट रूप से उस बयान में ये है, तेजस्वी यादव के बयान को आप ये नहीं समझिए कि इंडिया अलायंस टूट गया, बिखर गया, खत्म हो गया। अलायंस की जो नियत थी, अलायंस बनाने के लिए जो विचारधारा वाले, एक विचारधारा वाले लोग एकजुट हुए थे, उन्होंने ही स्पष्ट कर दिया था कि ये अलायंस लोकसभा के चुनाव को लेकर है। तो बिहार में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं, और बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया अलायंस में शामिल कई घटक दल जो पहले से भी बिहार में चुनाव लड़ते आ रहे हैं, मिलकर ही लड़ेंगे। कंफ्यूजन दूर हुआ ना? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़े जाइएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। वीडियो में जानकारी अच्छी मिली हो तो शेयर कीजिए। धन्यवाद। एक बात बतावा, तू हमेशा बड़े बाजार से होकर घर काहे जात बार? पगडंडी से जल्दी पहुंच जाई। अब का करी, मन बहलावे खातिर जाइला। सामान खरीदे हैसियत ना बा, उ देख के मन के समझा लेतानी। बात ता सही कहता। कभी कभी सोचे तानी पैसा रही ता राहुल खातिर टिफिन, ओकरा पापा खातिर जूता और गुड़िया खातिर रंग सब ले लेही। अब फिक्र मत कर। सुनल माई बहन मान योजना के बारे में का हो? तेजस्वी जी वादा कइले बारन कि अब की बार नई सरकार बनते ही हमके हर महीने 2500 रुपए मिली। अब दिन बदल जाई। अरे वाह, मतलब सच में दिन बदल जाई। माई बहन योजना, महिलाओं की समृद्धि, बिहार की प्रगति।